हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट यूनिट है कि फिनेंशियल मैनेजर की क्या पोजीशन है, क्या प्लेस है कॉरपोरेशन के अंदर। हमने ये तो देख लिया कि उसका गोल क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसका गोल है, लेकिन उसकी क्या पोजीशन बनती है। हाँ, यहाँ हम क्या देखेंगे, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हाउ अ कॉरपोरेशन इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, द फिनेंशियल मैनेजर्स प्लेस इन इट, कैसे वो करता है ये सारा कुछ, एंड सम ऑफ द एथिकल इश्यूज, बिकॉज जब आप डिसीजन मेकिंग आपकी क्रिटिकल होगी तो उसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज भी अटैच हो जाते हैं। So let's see about this. Stock holders own the corporation, यानी वो ओनर्स होते हैं, but rely on financial managers, क्योंकि सारे फाइनेंसेस का काम तो फाइनेंशियल मैनेजर कर रहा है, तो उसके ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर्स टू एक्टिवली मैनेज द कॉर्पोरेशन, कि वो अब उस कंपनी को मैनेज करें। तो इसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड मैनेजमेंट टीम हेडेड बाय द सीईओ। तो मैनेजमेंट टीम को जो हेड करता है वो सीईओ करता है, और मैनेजमेंट टीम को सीईओ हेड करता है, और सीईओ के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सीईओ पोजेसेस डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन। सो सीईओ के जस्ट नीचे सीईओ भी बेसिकली एक अच्छी नो हाउ रखने का मतलब उसकी स्किल्स होती हैं फाइनेंसेस के अंदर, तो उसके नीचे आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं। चलो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम के अंदर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से होते हैं, शेयर होल्डर्स जो है वो वोटिंग करके तो एक जो है बोर्ड बनाते हैं, यानी डायरेक्टर्स चूज होते हैं, इनकी वोटिंग होती है, और उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट करता है सीईओ को, और सीईओ फिर सिलेक्ट करता है अपनी मैनेजमेंट टीम को। अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, इलेक्टेड मीन्स इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, हु हैव द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द कॉर्पोरेशन, यानी इनकी जो अथॉरिटी होती है वो अल्टीमेट होती है। ठीक है, जिसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द पर्सन चार्ज विद रनिंग द कॉर्पोरेशन बाय इंस्टीट्यूटिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से भी कर सकते हैं या उनकी कंसल्टेशन के साथ सीईओ कोई पॉलिसी बना सकता है, और ये सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, या जो डायरेक्टर्स का जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जो या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो भी हो सकता है सीईओ। जैसे कि हमने देखा था पीछे टाइप्स के अंदर कि ऐसा पॉसिबल है कि ओनर्स मैनेज करें। ठीक है, और डायरेक्टर्स वो भी हो सकते हैं जिनके पास शेयर्स हो। ठीक है, वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो क्या बनेगी हायरार्की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद उसकी जो टीम है उसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर होगा। और इस फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर दो लोग होंगे, एक कंट्रोलर होगा और एक ट्रेजरर होगा। अब इस कंट्रोलर के नीचे जो है कौन लोग होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे या अकाउंटिंग मैनेजर होगा, और यानी ये कंट्रोलर किन चीज़ों को देख रहा होता है, बुक कीपिंग वगैरह और टैक्स के जो मामला हैं उनको देख रहा होता है। और एक होता है ट्रेजरर। ट्रेजरर क्या देख रहा होता है, कैपिटल बजटिंग को देख रहा होता है, रिस्क मैनेजमेंट को देख रहा होता है, ठीक है, और क्रेडिट मैनेजमेंट को देख रहा होता है। तो ये ट्रेजरर आपकी देखें ज़्यादा जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादातर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं यहाँ पे ट्रेजरर के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद और मतलब डिफरेंट लोग हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जो ऑपरेट कर रहा होता है, उसके नीचे फिर ऑपरेटिंग ऑफिसर के नीचे अदर मैनेजर्स होंगे, ऑपरेशंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपका जो रोल है वो यहाँ पे देखें फिट होता है। हम क्या देख रहे थे इन स्लाइड्स के ऊपर, इस सेक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्लेस क्या है फाइनेंशियल मैनेजर की। तो ये प्लेस है फाइनेंशियल मैनेजर की, ये प्लेस है, ये और ये प्लेस है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर इज अबव द कंट्रोलर हु इज एक्चुअली ओवरसीइंग द अकाउंटिंग टास्क्स। राइट जी, ये इसका फाइनेंशियल फंक्शंस है विद इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब उसकी प्लेस क्या बनती है, एथिक्स एंड इंसेंटिव्स इन द कॉर्पोरेशन। अब एथिक्स में क्या आता है, एजेंसी प्रॉब्लम आ जाता है। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम निकला है एजेंट से, कि आपने कोई काम करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना किसी बंदे को हायर कर लेंगे, वो आपका एजेंट होगा, वो आपके बिहाफ पे जाएगा और वो काम करेगा। अब आपने उसे असाइन किया काम, वो जाता है और वो आपका काम
करने की बजाय वो अपना काम करने लग जाता है, अपना इंटरेस्ट सेव करने लग जाता है, तो क्या होगा? एजेंसी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड द एजेंसी प्रॉब्लम। अब यहाँ कैसे ये फिट आता है कि आप ओनर्स हैं एक कॉरपोरेशन के, आपके पास शेयर्स हैं और आपने क्या किया है, आपने हायर किया एजेंट, सीईओ हायर किया, सीईओ ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को हायर किया, नीचे ट्रेजरर आ रहा है, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस कर रहे हैं और ये क्या करने लग जाते हैं, ये अपना काम करने लग जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो रही, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे ज़्यादा, ठीक है। किस वजह से नहीं ज़्यादा हो रहे? क्योंकि वो बेसिक जो डिसीजंस हैं जो कि एक कॉरपोरेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सही तरह से कैरी आउट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एजेंसी प्रॉब्लम किस किस के दरमियान होगा? जहाँ पे भी एजेंट दरमियान में आया, आपके और आपके काम के दरमियान में एक एजेंट आ गया, तो वहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम आ गया। व्हेन मैनेजर्स पुट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ओनर्स तो शेयर होल्डर्स है ना, अब शेयर होल्डर से पहले वो अपना इंटरेस्ट अगर देख रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा उसका, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या होती है? द सीईओज परफॉर्मेंस। व्हेन द स्टॉक परफॉर्म्स पुअरली, यानी आपके जो शेयर्स हैं वो शेयर मार्केट के अंदर सही परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब उनकी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो क्या होगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट रिएक्ट बाय रिप्लेसिंग द सीईओ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो उसको रिप्लेस कर देंगे सीईओ के, भाई ये सीईओ सही काम नहीं कर रहा, कंपनी को सही नहीं रन कर रहा, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट चलती है कि आपकी कंपनी कैसी जा रही है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, देयर इज़ न्यूज़ कि आप प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाले हैं इस साल के एंड के ऊपर और डिविडेंड्स देने वाले हैं, तो उस स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, उन शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। सो दे आर डूइंग वेल, यानी आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आपके स्टॉक्स की प्राइस भी ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो आप सीईओ हैं, यू आर द ऑल इन ऑल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो सीईओ की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब आप पुअरली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो देयर आर मैनी इन्वेस्टर्स जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट रेडर, जो अटैक कर देते हैं। किस तरह से अटैक करते हैं कि भाई ये कंपनी नीचे जा रही है, इसके शेयर्स नीचे चले गए हैं, तो कंपनी की तो वर्थ बहुत कम हो गई है, तो गो एंड बाय दिस, ठीक है, टेक ओवर कर लेते हैं, यानी उस कंपनी को टेक ओवर कर देते हैं। तो उस टेक ओवर करने से क्या होता है कि जो लोग बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो टेक ओवर करने के बाद वो क्या करते हैं, उनको किक आउट कर देते हैं, कंपनी के साथ, कंपनी से निकाल देते हैं। तो इसीलिए इसको कॉर्पोरेट ट्रेडर कहा गया, क्योंकि वो इस इंतज़ार में होते हैं कि यार कंपनी के शेयर्स प्राइस गिरे, कंपनी बुरा परफॉर्म करे, तो हम इस कंपनी को परचेज कर लें, ठीक है। और वो इनिशिएट करते हैं क्या? हॉस्टाइल टेक ओवर। एकदम से टेक ओवर करेंगे, एकदम से मैनेजमेंट टीम चेंज, एकदम से वो मैनेजर्स जो बैठे अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे वो सब भागे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एथिकल इश्यूज और इंसेंटिव्स वगैरह जो है हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस सेक्शन वी हैव टू स्टडी। थैंक यू वेरी मच।